शाहिद खाकान अब्बासी के इंकशाफात। शाहिद खाकान अब्बासी की किस्सागोई उरूज पर थी। वो सर्द आवाज में बोले, मस्जिद से वापसी पर हमने सराजीब में बर्बादी देखी। इमारतें गिरी हुई थीं, दीवारों में गोलियों और गोलों के छेद थे। हमारे कॉन्वॉय पर भी फायरिंग होती रही, लेकिन हम बख्तरबंद गाड़ी की वजह से महफूज रहे। हमने रास्ते में फुटबॉल ग्राउंड और ओलंपिक स्टेडियम देखा। ये दोनों कब्रिस्तान बन चुके थे। इनमें 30,000 कब्रें थीं। इज्जत बेगोच ने बताया, फुटबॉल ग्राउंड में शोहदा दफन हैं, जबकि स्टेडियम में आम लोग। हमें बताया गया, बोस्निया के लोग सिर्फ जंग में मरने वाले फौजियों को शहीद कहते हैं, जबकि आम शहरियों को जाँ बहक या मुर्दा समझा जाता है। चुनाचे फौजी शोहदा को फुटबॉल और आम शहरियों को स्टेडियम में दफन किया जाता है। शहर में कोई इमारत, कोई घर सलामत नहीं था। हर तरफ कहत, जख्म और वीरानी थी। ये मनाजिर देखकर मियां नवाज शरीफ की आंखें भर आईं। हम तीनों भी मगमूम हो गए। हम बहरहाल जैसे तैसे हेडक्वार्टर में वापस पहुंचे। नवाज शरीफ ने इज्जत बेगोच को $8.5 मिलियन का चेक पेश किया। उसने उठकर चेक वसूल किया और हमसे कहा, आप मेहरबानी फरमाकर हमें मुजाहिदीन न भिजवाएं। आप लोग इस सर्दी में नहीं लड़ सकते। हम लड़ने के लिए काफी हैं। हमें सिर्फ पैसे, हथियार और खुराक चाहिए। आप हमें सिर्फ ये भिजवाएं। हमने उससे वादा कर लिया। इज्जत बेगोच ने हमें एयरपोर्ट भिजवाने के लिए UN के कमांडर से बात की। वो बरतानवी था। वो बड़ी मुश्किल से राजी हुआ और उसने हमारे लिए आर्मर गाड़ी भिजवा दी। गाड़ी में नैरोजियन सोल्जर थे। मैंने जिंदगी में इतने खौफजदा लोग नहीं देखे। उनकी नीली आंखों में मौत का खौफ तैर रहा था और सुर्ख चेहरों पर मौत की जर्दी थी। वो हमें बख्तरबंद गाड़ी में फंसाकर एयरपोर्ट की तरफ दौड़ पड़े। गाड़ी रास्ते में लाशें रोंदती जा रही थी। बख्तरबंद से ठक ठक और फस फस की आवाजें भी आ रही थीं। मियां नवाज शरीफ ने मुझसे पूछा, अब्बासी साहब ये आवाजें कैसी हैं? मैंने उन्हें बताया, मियां साहब हम पर गोलियां और मार्टर बरस रहे हैं। ये उनकी आवाजें हैं। मियां साहब ने हैरत से पूछा, क्या हम पर गोलियां चल रही हैं? मैंने जवाब दिया, जी हाँ। हम इस आलम में बरसती गोलियों में एयरपोर्ट पहुंच गए। नैरोजियन सोल्जर हमें एयरपोर्ट पर फेंक कर वापस चले गए। एयरपोर्ट पर किसी एयरलाइन का अमला था और न सिक्योरिटी। एयरपोर्ट खुला पड़ा था। रनवे की साइड्स पर मोर्चे थे और उनमें सोल्जर्स राइफलें और तोपें लगाकर बैठे थे। हम अब यहाँ से निकलेंगे कैसे? हम में से किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। हम वहाँ घंटों भूखे प्यासे बैठे रहे। खुशकिस्मती से इस दौरान UN का एक जहाज उतरा। मैंने सबसे कहा, दौड़ें, हमने ये जहाज पकड़ना है। जहाज सिर्फ 2 मिनट के लिए उतरा था और उसमें से क्रेन के जरिए सामान उतारा जा रहा था। हम दौड़कर उसमें सवार हो गए। हमारे घुसते ही जहाज के दरवाजे बंद हुए और ये रनवे पर दौड़ने लगा। ये जहाज किसका था और ये कहाँ जा रहा था, हम नहीं जानते थे। हमारी किस्मत अच्छी थी। ज़ाग्रेब सराजीव से करीब तरीन एयरपोर्ट था और 1 घंटे बाद वहाँ पहुँच गया। हमने वो रात दोबारा ज़ाग्रेब में बसर की। इस्लामिक सेंटर से $80 की एक मुर्गी खरीदी। ठिठुरते सिसकते हुए वक्त गुजारा और अगले दिन हमारी वापसी का सफर शुरू हो गया। मैंने पूछा, ये $8.5 मिलियन किसके थे? ये बोले, ये मियां शरीफ की जाती रकम थी। मैंने उनसे पूछा, क्या मियां नवाज शरीफ को लंदन के फ्लैट्स आपने खरीद कर दिए थे? ये बोले, हरगिज नहीं, लेकिन उन्हें ये मशवरा मैंने दिया था। हम लोग उस वक्त ऑपोजिशन में थे। कौमी असेंबली में हमारे 35 MNAs थे। मियां साहब ऑपोजिशन लीडर थे और बेनजीर भुट्टो ने शरीफ फैमिली को तंग करना शुरू कर दिया। मुझे एक दिन मियां साहब ने बुलाकर पूछा, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ मैं उनके नाम पर बाहर 4 प्रॉपर्टीज ले लूँ। कौन सा मुल्क बेहतर रहेगा? मैंने उन्हें बताया, मैंने दुनिया के किसी मुल्क में प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, ताहम मेरे चंद दोस्तों ने जरूर खरीदी है और ये लंदन की बहुत तारीफ करते हैं। आप उसे ट्राई कर लें। मियां साहब ने खामोशी से मेरी बात सुन ली। मेरा सिर्फ इतना कंट्रीब्यूशन था। मैंने पूछा, और डाइवो कंपनी के साथ आपका क्या ताल्लुक था? ये बोले, डाइवो के मालिक कम वूचिंग के खानदान का एक फर्द अमेरिका में मेरा क्लास फेलो था, लेकिन मेरा उस फैमिली के साथ राब्ता मोटरवे मुकम्मल होने के बाद सन 1997 में हुआ था। 1997 में कम वूचिंग पाकिस्तान आया। वजीर आजम के साथ उसका डिनर था। उसने डिनर में मियां साहब से कहा, मैं शाहिद खाकान अब्बासी से मिलना चाहता हूँ। ये मेरे के क्लास फेलो रहे हैं। मियां नवाज शरीफ को उस वक्त मेरे इस रिलेशन का पता चला और ये हैरान भी हुए। मैंने पूछा, क्या शरीफ फैमिली ने डाइवो से किकबैक्स ली थी? शाहिद खाकान अब्बासी का जवाब था, मैं 35 साल से मियां नवाज शरीफ को जानता हूँ। मैं हल्फ दे सकता हूँ नवाज शरीफ ने किसी सरकारी सौदे में किकबैक्स नहीं ली। मैंने पूछा, मैं डाइवो कंपनी के बारे में पूछ रहा हूँ। उनका जवाब था, मैंने डिनर के दौरान कम वूचिंग को नवाज शरीफ की बहुत खुशामद और इज्जत करते देखा और मेरा तजुर्बा है, अगर किसी ने किसी को पैसे दिए हों तो वो किकबैक्स लेने वालों की इतनी इज्जत नहीं करता। चुनाचे ये इल्जाम गलत बल्कि लगव है। मैंने पूछा, क्या आपने अपने क्लास फेलो से पूछा था? ये बोले, हाँ मैंने पूछा था और उसका जवाब भी ना था, और अगर उसने कोई गड़बड़ की होती
تو اس کا جواب اتنا واضح نہ ہوتا۔ میں نے ان سے پوچھا کیا یہ درست ہے سن 2000 میں سعودی آرمی چیف نے آپ کو جنرل پرویز مشرف سے رہا کرایا تھا؟ ان کا جواب تھا میرے سسر جنرل محمد ریاض DGISI رہے ہیں، یہ سن 1979 میں آن ڈیوٹی انتقال کر گئے تھے۔ جنرل ریاض جوانی میں امریکہ میں آرٹری کورس کر رہے تھے، وہاں ان کے ساتھ سعودی آفیسرز بھی تھے، یہ انہیں کورسز میں ہیلپ کرتے تھے۔ ان میں سے ایک افسر سن 2000 میں سعودی عرب کا آرمی چیف بن گیا۔ یہ جنرل پرویز مشرف کی دعوت پر پاکستان کے دورے پر آیا اور میرے سسرال وزٹ پر گیا۔ میری ساس سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس سے میرا ذکر کیا۔ وہ سیدھا جنرل پرویز مشرف کے پاس گیا اور اس سے کہا میں شاہد خاقان عباسی کو اپنے جہاز میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، آپ اسے فوری طور پر رہا کر دیں۔ GHQ میں سچویشن پیدا ہو گئی، ہم لوگ اس وقت اٹک قلعے میں بند تھے۔ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف کا جہاز ڈائیورٹ کرنے کا حکم میں نے دیا تھا اور میں نے بعد ازاں اپنا جرم تسلیم بھی کر لیا تھا، میں مرکزی مجرم تھا۔ لیکن جنرل مشرف سعودی آرمی چیف کو ناراض کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، لہٰذا ISI کے آفیسر جیل میں میرے پاس آئے، یہ مجھے نکالنا چاہتے تھے مگر میں نے انکار کر دیا۔ یہ لوگ اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے سعودی آرمی چیف کے نام خط لکھ کر ان کے حوالے کیا۔ میں نے خط میں اس سے درخواست کی میں اپنی مرضی سے جیل میں بند ہوں اور اگر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑی تو میں آپ سے دوبارہ رابطہ کر لوں گا، اور یوں یہ معاملہ ٹل گیا۔ میں نے پوچھا آپ کی سفارش پھر کس نے کی؟ یہ بولے میں، شہباز شریف اور غوث علی شاہ لانڈھی جیل میں بند تھے۔ 9 دسمبر سن 2000 کی شام ISI کے لوگ میاں شہباز شریف کو لینے آئے۔ شہباز شریف نے جاتے وقت غوث علی شاہ کا سیل کھلوایا، یہ رو رہے تھے اور انہوں نے اپنا سر غوث علی شاہ کے قدموں میں رکھ دیا، یہ ان سے بہت شرمندہ تھے۔ بہرحال یہ چلے گئے اور پیچھے میں اور غوث علی شاہ رہ گئے۔ ہم کھانا اکٹھے کھاتے تھے، یہ بھی روز خاموش رہتے تھے اور میں بھی۔ سچی بات ہے میں ان سے آنکھ نہیں ملا پاتا تھا، میں سوچتا تھا ہم پنجابیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، انہیں جیل میں چھوڑ کر چلے گئے، یہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے۔ شاہ صاحب کے اس دوران ISI کے ساتھ مذاکرات شروع ہو گئے، انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا، مجھے کہا جا رہا ہے آپ 10 سال سیاست نہ کرنے کا حلف نامہ دے دیں، ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا آپ 50 سال لکھ کر دے دیں مگر اس عقوبت خانے سے نکلیں۔ یہ ایک دن سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں گئے اور پھر واپس نہیں آئے۔ میں سمجھا ان کی ڈیل ہو گئی ہے، لیکن چند دن بعد پتا چلا انہیں MPA ہاسٹل کے سروینٹ کوارٹر میں گٹر کے پانی میں قید کر دیا گیا ہے۔ یہ نیب کا خوفناک سیل تھا۔ میں نے اپنی ہمشیرہ سعدیہ عباسی کو فون کیا، یہ چودھری شجاعت کے پاس گئیں اور چودھری صاحب نے فوراً فون کر کے انہیں سیل سے بھی نکلوایا اور پھر ڈیل کرا کر انہیں ملک سے بھی باہر بھجوا دیا۔ چودھری صاحب ایک شاندار انسان ہیں۔ میں جتنا عرصہ جیل میں رہا یہ ہر ہفتے میرے گھر جا کر میرے گھر والوں کو تسلی دیتے تھے۔ میں نے پوچھا پھر آپ کی سفارش کس نے کی تھی؟ یہ کہہ کہا لگا کر بولے میرے سفارشی میجر جنرل راشد قریشی تھے، ان کی بیگم میری بہن کی کلاس فیلو رہی ہیں، اس نے ان کی بیگم سے رابطہ کیا، بیگم نے جنرل راشد شریف سے بات کی اور راشد قریشی نے جنرل پرویز مشرف کو راضی کر لیا۔ جنرل مشرف کے ساتھ میرا ایک اور تعلق بھی تھا اور وہ تعلق بھی اس مشکل وقت میں کام آیا۔